आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज़ इन स्टॉक मार्केट एंड आई डोंट रिग्रेट अ बिट। सो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू किया था। बिल्कुल ही नया नया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। मुझे ये टाइम डीके नाम का भी कोई चीज़ होता है ये भी नहीं पता था। मुझे याद है पहली बार जब मैंने शुरू किया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो लगभग 2 लाख रुपए मैंने एक दिन में लूज़ कर दिए थे, क्योंकि वही टाइम डीके वाला प्रॉब्लम। मैंने पैसा लगाया, मुझे पता नहीं था कि ये एक्सपायर भी हो जाता है ऑप्शन। सो मैंने पैसा लगाया, मैंने 2 दिन के लिए छोड़ दिया, सारा पैसा चला गया। तो उससे सीखने के लिए मिला कि रिसर्च करना पड़ा मुझे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उससे सीखने को मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ ये हुआ कि मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो गया ये सारे सिनेरियो के बाद। मुझे अब डर नहीं लगता मेरा पैसा लूज़ होता है, मुझे रिस्क लेने से अब डर नहीं लगता। मतलब चला जाएगा तो क्या ही चला जाएगा, ज़िंदगी तो नहीं जा रहा है ना। जितने पैसे खोए फिर कमा लेंगे, मेहनत करेंगे फिर कमा लेंगे। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी करे। लाइक इफ़ यू आर स्टेपिंग इनटू स्टॉक मार्केट, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो थोड़ा रिसर्च कर लो, यूट्यूब पे वीडियोज़ ही देख लो। इट्स वेरी रिस्की और तुम्हें सीखने में ही 3-4 साल चले जाएंगे और उसमें तुम काफ़ी पैसे लूज़ करने वाले हो। ये गलती से भी मत सोचना कि मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं गंवाऊँगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ट्रस्ट मी। तुम पैसे लूज़ करोगे ही करोगे। इट्स 100% ट्रू, तुम पैसे लूज़ करने वाले हो और तुम 2-3 साल तो तुम लॉस में ही रहोगे। बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलोगे तो शायद नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलो, पर प्रॉफिटेबल हो तुम 1 साल के एंड में, ये पॉसिबल नहीं है अगर तुम फ्यूचर एंड ऑप्शन शुरू कर रहे हो तो। मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है अगर तुम फ्यूचर एंड ऑप्शन शुरू कर रहे हो। पहला तो ये कि वो जो तुम्हें स्ट्रैटेजी बताते हैं जो लोग कैंडल चार्ट खोल के, वो बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। मतलब बिल्कुल ही घटिया, निहायत ही बेकार चीज़ है, उससे कुछ नहीं होता। तुम पैटर्न ढूंढते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब वो लोग तुम्हें कोर्स बेच रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो पैटर्न वैटर्न से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा। अब ये डेटा क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ना ट्रेड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। पहले तो मेरे और तुम्हारे जैसे लोग, जिन्हें हम रिटेलर्स बोलते हैं, हम लोग रिटेलर्स हैं। फिर होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमारे कंट्री के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड वाले फर्म्स होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल फर्म्स वगैरह होते हैं जहाँ तुम SIP वगैरह करते हो, वो लोग तुम्हारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम DIIs भी बोलते हैं। उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जो बाहर के फाइनेंशियल फर्म्स होते हैं। वो लोग हमारे कंट्री में आते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इतना कंपटीशन है, और जो FIIs और DIIs होते हैं उनके पास काफ़ी सारे लोग हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, उनके पास काफ़ी सारा दिमाग है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक चार्ट का पैटर्न स्टडी करके तुम उन्हें हरा दोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सबसे बेस्ट चीज़ तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको कल पोजीशन लेना है तो तुम आज उनका डेटा देख सकते हो कि वो लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके गए हैं, उनका फ्यूचर में उन्होंने कितना फ्यूचर बाई किया है, उन्होंने कितना फ्यूचर सेल किया है, उनका क्या क्या पोजीशन है। अगर तुम सर्च करोगे FII DII डेटा, तो तुम्हें कोई ना कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा डाला हुआ होगा। तुम वहाँ से उसे रीड करके, उसे समझ के, उसके बाद तुम अगले दिन ट्रेड कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें वो डेटा या वो चार्ट तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। उसे भी सीखने समझने के लिए तुमको 2-3 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वो चार्ट प्रॉपरली समझ में आएगा। तो हाँ, ये फालतू के कोर्सेज़ के चक्कर में मत पड़ो, ये फालतू के चार्ट पैटर्न्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो या इंट्राडे भी ट्रेड करना चाहते हो, तो ये चार्ट पैटर्न्स किसी काम के नहीं है। इतना पैसा लगाओ जितना तुम लॉस झेल सकते हो। मतलब अगर तुम्हारा पूरा पैसा डूब भी जाए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट ना हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा डिप्रेशन में ना चले जाओ। तुम पूरा गैम्बल करने का ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सारा पैसा। तुम इतना मान के चलो कि 1 साल तक तुम सीखने वाले हो, उसके बाद तुम थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, मतलब थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। पर डे 1 से सारा पैसा लेके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में घुस जाना, पूरा स्टॉक मार्केट में घुस जाना कि अब तो यही करना है,
तुमने 3-4 वीडियोज़ देख लिए, कहीं से कोई कोर्स ख़रीद लिया और अब तुम स्टॉक मार्केट के ज्ञानी बन गए। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो लोग तुम्हें कोर्स बेच रहे हैं, अगर वो इतने ही अच्छे होते स्टॉक मार्केट में, तो वो तुम्हें कोर्स नहीं बेच रहे होते, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक जो फुल टाइम कर रहा है उसके लिए बहुत टफ जॉब है, मेंटली काफ़ी स्ट्रेस होता है। इतना समय नहीं होगा कि वो लोग आके तुम्हें कोर्स बेचते रहें। सो हाँ, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि तुम अवेयर रहो इस तरह के लोगों से, और पैसा मत गंवाना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मेंटली काफ़ी ड्रेनिंग होता है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा है, तुम खुद नहीं कमा रहे हो, क्योंकि यंग लोग काफ़ी आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और वो लोग आते हैं उनका कहीं से पैसा जुगाड़ करके, लोन वोन लेके, उधार लेके, और वो लोग अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। सो हाँ, ऐसी गलती मत करना। जो बड़े लोग भी हैं, प्लीज़ अपना लाइफ का इन्वेस्टमेंट मत लगाइएगा स्टॉक मार्केट में। हाँ, थोड़ा बहुत आपका जो रेगुलर अर्निंग है उसमें से 10% 20% लेके आप आ सकते हो, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से, क्योंकि 1-2 साल तो आपको सीखने में ही लग जाएगा, उसके बाद फिर आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फुल टाइम घुसो इसमें। फुल टाइम करने के लिए आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आप पैसा काफ़ी लूज़ करने वाले हो, तो आप अगर आप पैसा लूज़ कर रहे हो तो फिर ऐसा मत सोचिएगा कि आपने पैसा गंवा दिया। आप एक मोटिवेशन लेके चल सकते हो कि आपने जो पैसा लूज़ किया वो स्टॉक मार्केट सीखने का फ़ीस था, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने का एक फ़ीस था। खुद से करके इंसान जो सीखता है वो किसी भी कोर्स से ज़्यादा बेटर होता है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, जो भी नए स्टॉक मार्केट में घुसने वाले हैं, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने का सोच रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। इससे ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूँगा। दैट्स ऑल।